मुहतरम सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आप हज़रात के सामने कुछ अनोखी चीज़ें और उनके फ़ायदे दिखलाने और बतलाने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप हज़रात तवज्जो के साथ सुनेंगे और इस पर अमल भी करेंगे और ख़ुद भी या आपके आस पड़ोस में कोई इस तरह के लोग हों तो उसको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि मेरे ज़रिए से आपका फ़ायदा और आपके ज़रिए से दूसरे का फ़ायदा हासिल हो जाए। ये जो सामने जो चीज़ें आप दिख रहे हैं, ये बादाम है, इस तरीके से ये दालचीनी है, ये आपको लौंग दिखाई दे रही है, वो आपको सफ़ेद मौसली है, ये छोटी इलायची है जिसको सब्ज़ इलायची भी बोल सकते हैं, और ये असगंध है, और ये आपको ज़ाफ़रान है जिसको कैसर भी बोलते हैं। ये दरअसल इसके फ़ायदे क्या हैं मैं अभी आप हज़रात को बताने की कोशिश कर रहा हूँ और आप भी समझने की कोशिश कीजिए और दूसरों को फ़ायदा पहुँचाइए। तो दरअसल मुहतरम सामीन किराम, ये जो आदमी के जिस्म में जो उनका जो दिमाग है वो उनका असल मरकज़ है। इस दिमाग के अंदर में आदमी सोचने समझने, किसी काम को करने या न करने का फ़ैसला करता है। अगर आदमी के अंदर ये माइंड, ये दिमाग न रहे या किसी का माइंड अगर हल्का हो तो फिर ये प्रॉब्लम और मुसीबत की बात है। इसी दिमाग के ज़रिए से आदमी फ़िज़ा के अंदर में तैयारे यानी जहाज़ चलाता है, और इसी दिमाग से आदमी समुंदर के अंदर में स्टीमर चला सकता है, और इसी दिमाग से आदमी बड़े बड़े जानवर, ऊँट और हाथी को अपने कब्ज़े में किए रखता है। और अगर आदमी इसी माइंड को इस्तेमाल न करे तो फिर उस आदमी की आम लोगों के अंदर कोई वक़्त, कोई अहमियत नहीं होती। तो ये होता है दिमाग और ये माइंड। ये माइंड, दिमाग आदमी का उसी वक्त ज़्यादा काम करता है जब इसका सही तवाज़ुन बरकरार रहे, वरना तो आदमी जो पागल होता है, और पागल होने की कई वजूहात होते हैं, यानी कई वजह, कई सबब होते हैं। मेरे इल्म के मुताबिक या मेरे तजुर्बा के मुताबिक जो मैंने पागलों का जो मैंने इलाज किया है, ये मैं अपना 4 साल का तजुर्बा बता रहा हूँ। और तजुर्बा मैंने इसलिए किया और कहा भी कि मुझे ये पागलों को ठीक करने का तरीका नहीं मालूम था। मैंने बतौर तजुर्बा के किताबों में पढ़ा और फ़लाँ चीज़ों के फ़लाँ फ़ायदे, और उसको नुस्ख़ाजात बना करके पेशेंट को यानी मरीज़ को दिया। माशा अल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात से बहुत फ़ायदा हुआ और मेरी हौसला अफजाई होती रह गई, और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश नसीब समझता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे ज़रिए से जिनका माइंड डिस्टर्ब था, अपनी जगह पर न था, माशा अल्लाह वो सही सलामत उसका माइंड, उसका दिमाग हुआ, और पहले की तरीके से फिर वो काम वगैरह सब कुछ करने लगे। जो मुझे कायदे से अच्छी तरीके से जानते होंगे वो जानते होंगे कि मैंने आजमगढ़ यूपी में जो सिधारी छतवारे की तरफ है, और यहाँ के आसपास में कितने मैंने पागलों को ठीक किया और कितने लोग यहाँ पे आते हैं वो सब लोग जानते भी होंगे।
मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं बयान करता, सिर्फ लोगों के आम फ़ायदे के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो आदमी जो पागल बनता है या पागल हो जाता है, बनता तो नहीं खुद से बल्कि पागल हो जाता है, उसकी कई वजूहात कोई सबब है जो मैं अपने तजुर्बे की रोशनी में बताना चाह रहा था। वो ये कि आदमी तो मोहतरम सामीन, मैं बता रहा था कि आदमी पागल कैसे हो जाता है। उसकी जो सबसे पहली वजह होती है वो यूँ कि आदमी गहरी सोच में पड़ जाए या कुछ ज़्यादा ही टेंशन में आ जाए। अब टेंशन भी कई तरह का है, माशी हालत का है या अपने बीवी बच्चों का टेंशन है या समाज मुआशरे का है या रिस्क की तंगी का है। अगर अपने माइंड में इन चीज़ों को ज़्यादा टेंशन ले ले यानी ज़्यादा गहरी सोच ले ले तो आदमी का जो फिर दिमागी जो तवाज़ुन है वो अपनी जगह से हट जाता है, बिखर जाता है। तो आदमी का दिमाग काम नहीं करता, फिर सब लोग उसको पागल कहते हैं। और फिर जो दूसरी वजह होती है वो आदमी इस तरह के आदमी ज़्यादा चढ़ा लेता है यानी पी लेता है शराब। और शराब भी कई किस्म की होती है। तो ज़्यादा पी लेने से आदमी का माइंड दिमाग अपनी जगह पर बरकरार नहीं रहता और रफ्ता रफ्ता उसका दिमाग काम नहीं करता, फिर उसको लोग उससे पागल कहते हैं। और जो तीसरी जो वजह होती है वो यूँ कि किसी आदमी को माइंड को दिमाग को अपनी तरफ तवज्जो करने के लिए किसी शोखा ख्वाह के पास जाकर अपनी तरफ कर लिया, यानी माँ गई तो अपने बच्चों यानी अपने लड़के के लिए अपनी तरफ कर लिया, या बीवी गई तो दूसरे के पास शोखे के पास या किसी के पास तो उसको अपनी तरफ कर लिया। उधर माँ भी अपनी तरफ तवज्जो करने के लिए खिला रही है और बीवी भी अपनी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए खिला रही है। तो ये जो आपसी टकराव की वजह से यानी अब एक दिमाग है, माँ की तरफ जाएगा कि बेटी की तरफ जाएगा या बीवी की तरफ जाएगा या बहन की तरफ जाएगा, इसमें आपसी टकराव की वजह से फिर आदमी का माइंड दिमाग काम नहीं करता, फिर उसको लोग पागल कहते हैं। और फिर तीसरी वजह जो होती है कि आदमी के किसी चोट की वजह से या सोने उठने बैठने की वजह से उसकी जो नस जो होती है वो दब जाती है, नस दब जाती है, तो फिर आदमी का माइंड काम नहीं करता। मैं अपने तजुर्बे के एतबार से ये 4 वजूहात हैं आदमी के पागल होने की। तो मैं अपने इल्म के मुताबिक और जो दवाइयाँ मैंने आपको जो पीछे दिखाई है शुरू में, वो इसलिए है कि पहले चेक करते हैं कि आदमी का माइंड दिमाग अपनी जगह पर कितना बरकरार है। तो सबसे पहला उससे सवाल मैं ये करता हूँ, जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग मेरे पास इलाज कराने के लिए आए हैं या जो लोग आसपास में वो सुन रहे वो देख रहे भी होते हैं, कि मैं उससे सिर्फ पहला सवाल करता हूँ कि 35 और 45 कितना हुआ, या वो बता देता है तो फिर सवाल करता हूँ कि और उससे हार्ड सवाल यानी 75 और 88 कितना हुआ, वो बता देता है तो फिर और आगे सवाल करता हूँ। उसी तरीके से इंग्लिश में बहुत सारे स्पेलिंग है या कुछ चीज़ें है, जनरल नॉलेज है बताने के लिए, तो आदमी का उसी एतबार पता चल जाता है कि आदमी का दिमाग अपनी जगह पर कितना है। उसी एतबार से उनकी दवाई को तजवीज़ करता हूँ। अब ये पागल चाहे माइंडली हो, मतलब कि नस की दिक्कत की वजह से या तो खिलाने पिलाने की वजह से या गहरी सोच की वजह से, तो पहले उसको चेक किया जाता है, उसके बाद फिर चल के ये दवाई दी जाती है। और ये जो दवाई जो दी जाती है वो पागल को उसके माइंड के एतबार से, ये तो पागलों की दवाई हो गई। उसके बाद फिर ये दवाइयाँ फ़ायदा आम के लिए मैं बता रहा हूँ ताकि सबको फ़ायदा हो जाए।
किसी के सर में ज़्यादा चक्कर आता होगा, चक्कर सर में, यानी सर में या भिनभिनाहट से महसूस होती होगी, कमज़ोरी का एहसास होता होगा, या अक्सर लड़कियां जो 14-15 साल से लेकर के 25 साल तक की होती है वो अक्सर बेहोश हो जाती है, गिर जाती है और बार बार गिरती है। उनके लिए भी ये दवाइयाँ फ़ायदा काम करती है, लेकिन उसकी खुराक में और उसके जो सामान जो है उसमें कुछ ज़्यादा कुछ कम करना पड़ता है। या इसी तरीके से ये जो सामान जो आपने देखा है, किसी बच्चे का जहन यानी दिमाग अगर कमज़ोर है, पढ़ने लिखने की तरफ तवज्जो उसकी नहीं होती है, तो उसके दिमाग को तेज़ करने के लिए इसमें से कुछ दवाइयाँ देते हैं। तो बच्चे जो उसके दिमाग में तेज़ करने के लिए इसमें से उसको सफ़ेद मौसरी निकाल देते हैं, अश्वगंध निकाल देते हैं। बाकी आपको बादाम या दालचीनी, लौंग और ज़ाफ़रान रहता है, ये दिमाग को बढ़ाने के लिए है। तो उम्मीद के आप मेरी बात को बगौर सुने होंगे और कुछ समझे भी होंगे। अगर आपके आसपास में, ख़ानदान में या आपकी जानकारी में अगर कोई पागल हो तो इस तरह का पहले उसको चेक कराएं, उसके बाद ये दवाइयाँ तजवीज़ करें। अगर आप बहुत दूर के होंगे, जो या यूपी आजमगढ़ ना आ सके हों, तो मैं अपना नंबर देता हूँ आखिर में। जैसे मेरा नंबर बता दे, हो सकता है बाद में भूल जाएं, 9939982863, 9939982863, और दूसरा नंबर 6394004292, 6394004292। आप बराह रास्त कांटेक्ट रब्ता करें। इंशाअल्लाह आपको ऑनलाइन ही तशख़ीस की जाएगी और फिर उसी एतबार से आपको दवाइयाँ बताई जाएंगी और फिर जो दुआएं इनके साथ पढ़ी जाती है आयात शिफ़ा के एतबार से, ताकि इसमें के अंदर में शिफ़ा हो और अल्लाह तबारक व तआला आदमी के दिमाग को या उसकी परेशानियों को दूर कर दे। इंशाअल्लाह रब्ता के रखें, इंशाअल्लाह बताऊंगा। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस पाउडर को कैसे तैयार किया जाता है। आखिर तक मैं आपको बताऊंगा, आप पूरी वीडियो देखते रहें। ये जो आपने सामने देखा था, उसके बाद आपके ये मिक्सचर मशीन है, ये जो मिक्सचर मशीन है इसके अंदर में दवाई पीसी जाएंगी। उसके बाद इनका फिर कलर कैसा होगा और फिर कितना देना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप हमारी वीडियो में बने रहें। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर में अभी मैंने जो यहाँ पे दालचीनी थी और यहाँ पे लौंग थी, इसको मैंने पीस लिया, और जो छोटी इलायची थी उसको मैंने पीसा है। अभी ज़ाफ़रान मिक्स करने को बाकी है और अश्वगंध भी था, उसको मैंने मिला लिया। तो इस तरह का ये पाउडर बना है। और अभी कुछ देर के बाद वो बादाम को भी और वो सफ़ेद मूसले को भी पीसेंगे। आप हमारी वीडियो बने रहें। इसी में मैं पीस के दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको भी पीसने में आसानी हो। अब आप दिख रहे हैं ये जो यहाँ पे बादाम है, बादाम को पीस करके मैंने ऐसे कर दिया। अब उसके बाद फिर इस बादाम को और इस बाकी चीज़ों में मिलाएंगे, और किस तरीके से मिलाया जाता है उसको भी देख लीजिए। मिलाने के बाद फिर उसका कलर कैसा होता है वो देखिएगा। अब आप देख रहे हैं कि वो जितनी चीज़ें थी सबको मिक्सचर में पीस करके उसको इस तरीके से बनाया गया है, इस तरीके से। और यही वो चीज़ें हैं कि जिससे मैंने अपने तजुर्बे के मुताबिक ये 4 साल मुद्दत में मैंने 14-15 पागलों को मैंने ठीक किया, और तकरीबन सैकड़ों जो लड़कियां या आदमी बेहोश होते थे, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखते हुए
उसका ऐसे पाउडर से इलाज किया। जिसको चक्कर आता हो उसका भी इलाज किया। या जो बच्चे कुंद ज़हन थे, कमज़ोर थे दिमाग के, उसको खिला करके उसका दिमाग तेज़ किया। तो लेकिन अब इसको किसको कितना देना है वो तरीका ये है कि अगर पागल ज़्यादा हो तो इसको इतना, यानी आधा चमचा से कुछ ज़्यादा रहे, छोटा चमचा है ये। अगर मीडियम चमचा रहे तो इसको फिर आधा चमचा कर देंगे रात में सोते वक्त और सुबह में। और इसको खाने के बाद 10-15 मिनट तक कोई ठंडा पानी नहीं पीना पड़ेगा। अगर पानी पीने की उसकी ज़्यादा चाहत हो, इच्छा हो, तो उबाला हुआ पानी यानी नीम गर्म पानी वो पी करके सो जाए। और अगर जिसको बेहोश होता हो या होती हो या चक्कर आता हो तो हस्ब इस्तिताअत यानी उसको सिर्फ दिन में या रात में सोते वक्त सिर्फ खिलाएंगे। पागलों को 2 टाइम और जो बेहोश होता है और चक्कर आता है उसको सिर्फ 1 टाइम। और अगर बच्चे हों तो जैसा मैंने बताया था कि शुरू में उसमें अश्वगंध नहीं डालेंगे, सफ़ेद मसूरी नहीं डालेंगे, इलायची नहीं डालेंगे, बाकी सब चीज़ डालेंगे। उम्मीद कि मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे। और सही राब्ते के लिए कांटेक्ट करने के लिए जैसा मैंने नंबर बताया आप ज़रूर राब्ता करेंगे और आम लोगों को ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही तक। इंशाअल्लाह फिर आगे मैं भी मिलूँगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि इन चीज़ों में ये तो सिर्फ दवाई हो गई, लेकिन इस दवाई में फ़ायदा देना या ना देना अल्लाह ताला की ज़ात पर होता है। अल्लाह ताला से उम्मीद रखें तो अल्लाह ताला आपकी उम्मीद को बर लाएंगे, यानी पूरी कोशिश को आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। मैंने अपने एक वीडियो में जो सूरह फातिहा और आयत शिफा पढ़ी थी, इसके अंदर में सूरह फातिहा और आयत शिफा को भी पढ़ना है ताकि अल्लाह ताला इसमें पूरी कामयाबी अता फरमाएंगे। सूरह फातिहा और आयत शिफा पढ़ के अपने मरीज़ को देंगे, इंशाअल्लाह पूरा फ़ायदा होगा। यही वो चीज़ें अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल और भरोसा यकीन था कि मेरे ज़रिए से अल्लाह ताला ने बहुत सारे पागलों को ठीक किया। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे इस मिशन में कामयाबी अता फ़रमाए और बंदे खुदा को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।